हेलो दोस्त, आज का वीडियो थोड़ा अपने बारे में और जो हमारी कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं उसको दिखाने के लिए। हालांकि प्राइवेट चीज़ें कोई दिखाता नहीं है, लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग कुछ कहते हैं, कहने वाले कहते हैं। अगर आप कहिएगा कि मुझे नौकरी नहीं है तो लोग क्या कहेंगे कि आपको तो नौकरी मिला नहीं, दूसरों को दिलाने चढ़े। आप कह दीजिए कि मेरे पास नौकरी है तो बोलेगा अरे यार आप तो ग्रुप डी में हो। आप कह दीजिए कि मैं ग्रुप डी से टेक्नीशियन हो गया हूं तो कल कुछ लोग कहेंगे कि अरे टेक्नीशियन तो छोटी पोस्ट होती है, जेई बन के दिखाओ। आप जेई बन गए तो बोला यार जेई तो भी ग्रुप सी का है, ग्रुप बी में बन के दिखाओ। अगर आपने ग्रुप बी में भी ज्वाइन कर लिया तो कहेंगे कि अरे यार ग्रुप डी में बन गए इसलिए कह रहे हैं कि हम बेरोजगार हैं। यानी सिंपल सी बात है, लोगों का काम है कहना और वो कहेंगे ही, चाहे आप नीचे के पोस्ट पे हो, बिना पोस्ट पे हो, या एक यूट्यूबर हो। यानी आप वीडियो बना रहे हैं, वीडियो से ज़्यादा उनको ये लगता है कि बाद वाली चीज़ें सारी इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर ग्रुप डी भी है तो जॉब है, और ग्रुप डी की जॉब लेना इतनी आसान नहीं है। लेकिन मैं यहाँ आज बात करने वाला हूँ मेरा रेलवे सफ़र, जिसमें हम पहले भी बात कर चुके हैं। यानी पहले हमने बात कर रखा है, वहाँ थोड़ा यहाँ से डिफरेंस था। वहाँ पे 2004 से 2018 तक था, जिसके कारण से एक क्वालिफ़िकेशन और एक जॉब मिस कर रहा था उस वीडियो में। तो कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था इसका भी प्रूफ दे दो, तो चलिए यहाँ पे आपके साथ प्रूफ आएगा। और अभी नहीं आया था, कुछ दिन पहले आया था, जब एनटीपीसी का रिजल्ट रिवाइज हुआ तब से शुरू हुआ था। तो देखिए, पढ़ाई और जॉब दोनों इम्पॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए। आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो जॉब भी नहीं मिलेगा, लेकिन आपने जितना पढ़ाई किया है उस पढ़ाई के अनुसार अगर जॉब ले लिया, आपने एमटेक कर लिया, एमटेक के हिसाब जॉब ले लिया, डिप्लोमा कर लिया, डिप्लोमा ले लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन का जॉब ले लिया, आईटीआई कर लिया, आईटीआई का ले लिया, यानी जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है उतना जॉब ले लिए तो उससे सफल व्यक्ति कोई नहीं होता। मैं तो यही मानता हूँ। अगर कोई कैंडिडेट 10+2 है, 10 है और 10 की बात कर रहा हूँ और ग्रुप डी की नौकरी ले लिया तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब तो अच्छा है। हो सकता है सपने बहुत और लंबे हो सकता है उनके सपने जेई बनने का हो, आगे का हो, लेकिन उन्होंने 10th पे ले लिया। आईटीआई है तो आईटीआई पे टेक्नीशियन 3 ले लिया, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा के बाद जेई ले लिया। उसी तरह सभी की होती है। तो मेरे पास कुछ ही जॉब अभी दिखा रहा हूँ जिसमें मैं सक्सेस हुआ हूँ, बाकी तो अनसक्सेस का बहुत कहानी है। उसमें से डीआरडीओ वगैरह भी है जिसमें इंटरव्यू मैंने दिया है, लेकिन उसके बाद हमें डिप्लोमा पे जॉब नहीं मिली फाइनल इंटरव्यू के बाद वगैरह। और भी सारी है, रेलवे का भी कई सारे पेपर दिए जिसमें आगे हम प्रोसेस में फाइनल तक नहीं पहुंचे, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो चलिए यहाँ क्वालिफिकेशन से बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, डिप्लोमा, एमआईटी, एमबीए और सारा का प्रूफ के साथ बात करेंगे। यहाँ पे सारा का प्रूफ दिया जाएगा। तो ये 4 मेजर क्वालिफिकेशन है। तो कह दें कि लोएस्ट में है आईटीआई, डिप्लोमा भी, एमआई भी जिसको बीटेक के इक्विवेलेंट करते हैं, और एमबीए भी ऑपरेशन मैनेजमेंट में। जॉब की बात करेंगे जिसका प्रूफ अभी दिखाने वाले हैं। आईटीआई टेक्नीशियन 2004 इंडियन रेलवे में, उसके बाद मेंटेनर 2004 दिल्ली मेट्रो, जेई 2009 दिल्ली मेट्रो, एसीटीओ 2009 डीएमआरसी में ही स्टेशन कंट्रोल कम टीओ। हालांकि ये दोनों मैं दिखा रहा हूँ, इसके अलावा भी 2008 में मैं जेई, इलेक्ट्रिकल और एसीटीओ दोनों के लिए इंटरव्यू तक पहुंचा था, और इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ था। और ख़ास करके एसीटीओ में तो इंटरव्यू नहीं पहुंचा था। यहाँ पे आपकी साइको टेस्ट, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते थे, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। एक टेस्ट में शायद मशीन टेस्ट में प्रॉब्लम हो गई थी, जिसके कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पाया था। उसमें बहुत मतलब जो रिस्पॉन्स टाइम होता है मशीन टेस्ट में वो बहुत हो गया था, वो जिसके कारण से वो डिस्क्वालीफाई कर दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी तक की हम सारा चीज़ों को एक बार ऑफिशियल डिटेल दिखा देते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। आईटीआई, तो आईटीआई का आप देख सकते हैं, मेरा आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रीशियन था, तो इलेक्ट्रीशियन यहाँ साइट है और ये बलियापुर सिंदरी से मैंने किया था। इसमें हमें 700/557 मार्क्स आए थे और देख सकते हैं सारा है। उसके बाद हम जॉब की बात करेंगे, तो जॉब में सबसे पहले मैंने आपको बताया था डीएमआरसी का, तो देख सकते हैं दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड, जिसमें पोस्ट का नाम था इलेक्ट्रीशियन, जिसको
मेंटेनर का भी बोला जा रहा है फिलहाल। पहले इलेक्ट्रीशियन करके वैकेंसी आता था या स्किल आर्टिसन आता था, और ये लेटर है 26 अप्रैल 2004 का। नीचे भी आप डेट से देख सकते हैं, जिसमें हमें मेडिकल के लिए बुलाया गया था। उसके बाद अगला आता है रेलवे का 2004 में ही। तो देख सकते हैं यहाँ साउथ ईस्टर्न रेलवे ASER, तो ACR में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था। इसमें पोस्ट का देख सकते हैं सीनियर आर्टिशियन 3, जिसे आज के डेट में टेक्नीशियन 3 बोला जाता है, और ये RRB भुवनेश्वर का है, और डेट देख सकते हैं 23/8/2004। तो यहाँ नाम के साथ आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ सिलेक्शन मेरा हुआ था, 140 पोस्ट थी, उसमें मेरा रैंकिंग था 33, और OBC से मैं बिलोंग करता हूँ, और एक UR में मेरा सिलेक्शन हुआ था। वैसे ही अगर DMRC की बात करें तो यहाँ पे ओनली 60 पोस्ट थे, उसमें मेरा सेकंड लिस्ट में आया था। मैं फर्स्ट लिस्ट में नहीं बता रहा हूँ, यहाँ सेकंड लिस्ट में आया था, और करीब करीब 65 मेरा मेरिट था इस वाले में, तो ये सेकंड लिस्ट में था। उसके बाद डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा मेरा 2008 का है। तो ये डिप्लोमा 2008 के लिए आप देख सकते हैं दिसंबर, यहाँ देखिए जून 2008 में मैंने लास्ट बार परीक्षा दिया था, और इसमें हमारे 64.35% मार्क्स आए थे। उसके बाद डिप्लोमा के बाद जॉब की बात करेंगे तो यहाँ फिर से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की बात करेंगे, और यहाँ पे आपका JE इलेक्ट्रिकल डीजल सेंटर, जिसमें हमारा सिलेक्शन हुआ था। और इसकी डेट की थोड़ी सी मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा डेट में 2009 की ये वैकेंसी थी, और ये 27/10 और 30/9 अलग अलग डेटों का था ऑफिस ऑर्डर में, तो उसमें आया हुआ था। उसके बाद अगर इसी साल की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेशन में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जिसको ACTO कहते हैं। तो ACTO में आप देख सकते हैं 2009 की वैकेंसी है, 7/9/2009 में ये रिजल्ट आया था, और डिफरेंट डेट में सारी एक्टिविटी होती थी। तो यहाँ से आपको सीरियल नंबर देख लीजिए, केवल यहाँ ज़्यादा दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे सीरियल नंबर देखिए 856 में मेरा सिलेक्शन इस सीरियल नंबर पे था, और इसको मैं जूम करके आपको दिखा दूं तो 855 है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, 855 है, 855, और यहाँ पे मेरा ये सिलेक्शन हुआ था ACTO में। उसके बाद हमने डिग्री की क्वालिफिकेशन की बात किया था, तो MIET से मेरा डिग्री है, 4 ईयर ग्रेजुएशनशिप है, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, वो सारा आपको यहाँ दिख जाएगा। तो डिप्लोमा तक का तो आपने देख लिया, डिप्लोमा के बाद जॉब भी देख लिया। उसके बाद मैंने MBA किया। MBA हमारा करीब 2019 में मेरे मार्कशीट मिले थे, और बाकी सारा रिवीजन हुआ था। तो यहाँ पे दिसंबर के बाद में आगे प्रोसेस हुई थी। उसके बाद एक रिजल्ट भी बीच में होल्ड हुआ था, प्रोजेक्ट वगैरह जमा करने थे। उसके बाद हमें फाइनल जो रिजल्ट मिला था वो दिसंबर 19 में मिला था। तो देखिए MBA की हमने फाइनल दिखा रहा हूँ। MBA में 4 डिग्री अलग अलग दिया गया है, वो जितने % आप कंप्लीट करते जाते हैं उसके हिसाब से। और फाइनल MBA डिग्री की जो मार्क्स था वो 2017 के पेपर हुआ था, रिजल्ट 18 में आया। उसके बाद प्रोजेक्ट जमा किए वगैरह वगैरह लगा के हमें 2019 में सारा फाइनल जाके कंप्लीट हुआ था। तो MBA भी ऑफिशियल आपको मिलेगा, नाम के साथ मिलेगा। बाकी डिटेल मैंने यहाँ से हटा दिया है, और यहाँ पे बाकी चीज़ें को हमने केवल डेट के रम में रखा है कि आपको दिखने के लिए मिल जाए, और ओरिजिनल कॉपी तो कोई दिखाता भी नहीं। तो चलिए अगली बात करते हैं। MBA के बाद जो फाइनल जो हमें बात करना था कि BTech पे जॉब मिलता है कि नहीं, या एक मिनट मैं इसको ओपन कर लूँ, तो यहाँ ओपन कर लूँगा, तो यहाँ से ओपन कर लूँगा। मैं बाकी चीज़ों को ये मैं हाईलाइट कर रखा हूँ, मतलब हाइड कर दिया हूँ बाकी लोगों का। दिल्ली मेट्रो रेलवे का ऑफिशियल पेपर है जो मुझे रिजल्ट के रूप में मिला था, 9/6/2020 का डेट है, जिसमें आगे की देखेंगे प्रोसेस, जिसमें डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2019 की भी, जिसकी पे स्केल 50,000 से इतने तक का था, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और ध्यान दीजिएगा इलेक्ट्रिकल, जैसा कि हमारा डिपार्टमेंट में देखिए 23 पोस्ट था, UR के 18 पोस्ट थे, AC के 3 थे, ST के 2 थे। और गवर्नमेंट जॉब में ध्यान दीजिएगा प्रमोशन में OBC का शायद पोस्ट कई जगह नहीं रहता है, कई जगह रहता भी है, तो मैं नहीं बता सकता हूँ। तो कुछ लोग कहेंगे कि सिलेक्शन तो OBC में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए 7 नंबर, यहाँ से सिलेक्शन इन जनरल UR रैंक में मेरिट में 7। तो कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो 3,84,000 में NTPC में नाम आ गया है CBT 1 रिजल्ट में,
तो यहाँ अगर आना है तो 5-10 में कंपटीशन फाइट करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीट होता है, यानी 23 सीट थी। ये भी एक लार्ज क्वांटिटी थी, जनरली 5 से 10 सीटें रहती है, ये थोड़ा क्वांटिटी था। तो ये था मेरा प्रमोशन वाला, जिसके बारे में मैंने बात किया, जो 9/6/2020 का था। तो ये सफ़र होता है, कहते हैं कि अगर आपने बीटेक कर रखा है और आपको बीटेक पे जॉब मिल गया तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि होती है आज के डेट में, और जैसे ही हर क्वालिफ़िकेशन के लिए होती है। तो चलिए, उम्मीद है कि जिन लोगों को क्वेरी है वो क्वेरी उनकी पूरी हो जाएगी, और फिर भी उम्मीद करते हैं कि उनकी क्वेरी के बाद क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा। अब क्वेश्चन में से ढूंढेंगे, अरे यार आप तो यहाँ हो तो इसलिए मुझे कहते हो कि मैं ये नहीं करूं। दोस्त, आप जो कर सकते हैं करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को कहीं ना कहीं से शुरुआत करना होता है। अगर आप ग्रुप डी से शुरुआत करते हैं तो लक्ष्य ऊपर रखिए, हो सकता है सी में आए, और लक्ष्य ऊपर रखेंगे तो हो सकता है बी में भी आए। यानी एजुकेशन और जॉब आपकी कैपेबिलिटी पे ही मिलेगी। आपको मेहनत करना पड़ेगा, समय के साथ चलना पड़ेगा, कहीं सफलता कहीं असफलता मिलते हुए ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।